टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करने का रीजन क्या था, कुछ याद है? टेक्स्ट हम लोग क्लीन कर रहे थे ताकि क्या हो कि जितना कम डेटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा हमारे लिए बेटर होगा। क्योंकि एट द एंड क्या है कि कोई भी एआई हमारा टेक्स्ट नहीं समझता। समझता है तो क्या समझता है? सिर्फ नंबर्स, है ना। जितना कम डेटा होगा, जितना कम कंसाइज वे पे डेटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इजी होगा हमारे लिए। ठीक है। तो वही चीज के लिए हम क्या कर रहे थे, पहले डेटा क्लीन कर रहे थे। डेटा क्लीन कर रहे थे तो क्लीन करने का सिंपल रीजन था कि हो सकता है कि इसमें केस सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, तो अपर केस लोअर केस में आप चेंज करते हैं। दूसरा, इसमें क्या होगा कि आप डेटा कहीं से स्क्रैप करते हो तो उसके साथ टैग्स आते हैं, एचटीएमएल टैग, कोड, यूआरएल, जो हमारे टेक्स्ट का कोई काम का नहीं होता है। देन तीसरा जो हमारे पास था, क्या चीज था, याद है? कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा वर्ड्स है जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, हम्म, क्या? टोकनाइजेशन। हम टोकनाइजेशन तो कर ही रहते हैं। स्पेलिंग हो सकता है कि आपने क्या किया हो, गलत स्पेलिंग के बेस पे लिखा हो, है ना। टास्क हमने लिखा था ना कहीं पे कि क्या क्या हमें परफॉर्म करना है। स्टेमिंग और लिमिटाइजेशंस। ये रहा, हमने यहाँ पे लिखा था। इधर क्या, फिर से वापस भागते हैं। तो एपीआई के थ्रू हमने डेटा कंटेंट लिया था जेसन फॉर्मेट में, जेसन से मूवीज टाइटल, और बाय डिफॉल्ट कैगल से डायरेक्टली हम लोगों ने लिया था, है ना। पहला डेटा और यहाँ पे था, ये देख रहा है कि लोअर करना था, एचटीएमएल टैग, यूआरएल रिमूव करना था, पंचुएशंस पंचुएशंस मार्क्स क्यों रिमूव कर रहे थे? क्योंकि सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए हमारा ये किसी काम का नहीं होता, है ना। कि जब भी आप क्या करते थे, किसी का मीनिंग बताना चाहते हैं तो सेंटिमेंट के बेस पे क्या है कि उतना हमारे कोई भी बेनिफिट का नहीं होता। देन चैट वर्ड ट्रीटमेंट, चैट वर्ड का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग वो चीजें, है ना। जैसे हेलो को क्या लिखते हैं, HI, है ना, HY, उस तरीके से लिख देते हैं। कुछ चीजों को हम क्या करते हैं, शॉर्ट वर्ड लिखते हैं, तो हम लोग को तो समझ में आ जाता है, लेकिन क्या होगा, मशीन्स को वो चीज नहीं समझ में आएगा, तो वो चीज हमें करेक्शंस करना पड़ता है, स्पेलिंग करेक्शंस करना पड़ता है ना। जब से क्या आ गया है, शॉर्ट फॉर्म आ गया है, तब से स्पेलिंग लिखना हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आसान हो गया है? आसान नहीं हो गया, हम गलत लिख लेते हैं। और फिर रियल स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो दिमाग घुमाना पड़ता है, सोचना पड़ता है पूरा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो फिर सोचते हैं गलत ही लिख के भेज देते हैं। कौन बड़ा आगे इंग्लिश वाला है, नहीं। देन हमारे पास क्या होगा, स्टॉप वर्ड रिमूव करते हैं। स्टॉप वर्ड होता है जो फ्रिक्वेंटली वर्ड यूज करते हैं। फ्रिक्वेंटली वर्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे इज, ए, दा, ये सारा चीज क्या है, फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड रहता है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं ताकि क्या हो, वर्ड का साइज थोड़ा सा क्या हो, रिड्यूस हो। हैंडल करते हैं इमोजी। इमोजी को भी क्या करना होता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर में, तो हमें इमोजी का मीनिंग के बेस पे क्या करना होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हर एक इमोजी का क्या रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। देन जैसे ही आपका डेटा पूरा क्लीन हो जाता है तो फिर हम क्या परफॉर्म करते हैं, टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन तीन तरीके का हो सकता है। पहला कि सिंगल वर्ड कर सकते हो, दूसरा सिंगल सेंटेंस कर सकते हो, और पैराग्राफ के बेस में भी कर सकते हो। ठीक है। देन जैसे हमने उसको क्या किया, मान लेते हैं वर्ड के बेस पे किया, तो वर्ड में भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं दो तरीके से, एक स्टेमिंग होता है और एक लिमिटाइजेशन होता है। ठीक है। स्टेमिंग, लिमिटाइजेशन, डिफरेंस। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से जल्दी जाए। ठीक है। जैसे आप देख रहे होगे, स्ट्रीमिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि आप क्या कहते हो कि ये रूट वर्ड पकड़ता है हमेशा। रूट वर्ड मतलब जैसे IES, SES, YIES, इस तरीके से क्या रहता है, लास्ट में कुछ वर्ड्स जोड़ के हम क्या करते हैं, नया वर्ड बनाते हैं, है ना। तो जो हमारा स्टेमिंग होगा वो क्या करेगा, उस टाइप के वर्ड्स को कट कर देगा, कि लास्ट के कुछ पैटर्न्स होंगे, स्टार्टिंग के कुछ पैटर्न्स होंगे, उसको हटा देगा। जैसे स्टडीज, इसको क्या कर देगा, ES को हटा देगा, क्योंकि हम हमें पता है कि ज्यादातर ES से क्या होता है, नया वर्ड बन जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, वर्ड को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है। जैसे रनिंग हो गया, ING जोड़ के बनाते हैं, इन्होंने ING हटा दिया। अब ऐसा हम लोग करते क्या होंगे, क्यों करते होंगे, तो अगर आपको ये याद होगा, स्पीड के लिए। ठीक है। फास्टर लेस कंप्यूटेशन होगा, क्योंकि क्या होगा कि मान लो स्टडी है कहीं पे, स्टडीज है कहीं पे, और कहीं पे क्या है, स्टडिंग है, तो सबका कट के सिर्फ क्या होगा, स्टडी होगा, है ना। तो स्टडी होगा तो क्या होगा, सबका एक वर्ड हो गया। अगर मान लो इस तरीके से 10 है तो एक ही वर्ड में काम चल जाएगा, तो हमारा वहां पे क्या था, नंबर ऑफ वर्ड्स रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट के बेस पे ज्यादातर क्या होगा, आपका छोटा हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट कहाँ पे दिखेगा, तो जब आप सेंटिमेंट एनालिसिस करते हो,
सेंटिमेंट सेंटिमेंट में क्या होता है कि सिर्फ मैच होना चाहिए वर्ड, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, इसका मीनिंग यह रहेगा। उसके बेस पे क्या था, हम इसका ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी होगा इसके नीचे। तो इसका मैं एग्जाम्पल भी, कंट्रोल भी, एप्लीकेशन यूज, ठीक है। ये दिख रहा है, जो स्टेमिंग हम यूज करते हैं ज्यादातर सर्च इंजन में होता है। सर्च इंजन में मतलब क्या होता है, सिर्फ कि हमें क्वेरी जल्दी से जल्दी फर्स्ट सर्च करके दिखाना है, तो वो क्या होगा कि आपका जितना कम होगा। दूसरा स्पैम डिटेक्शन, स्पैम में क्या होता है कि वो स्पैम है या नहीं है ना। तो उसमें क्या होगा कि वर्ड का सेम मीनिंग होगा। कि मान लो आप क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग के टाइम में जो वर्ड दे रहे हो उसको क्या कर रहे हो आप, लिमिट स्टेमिंग कर रहे हो, मतलब छोटा कर रहे हो। उसी चीज को क्या कर रहे हैं हम लोग, जब टेस्टिंग करेंगे उस टाइम में भी क्या होगा, उसको छोटा करके ही डालेंगे, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें हमारा काम होता है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में, उसका काम करता है, और सेंटिमेंट एनालिसिस में करते हैं। अब लिमिटाइजेशन का जो यूज होता है वो ज्यादातर चैटबॉट्स में होता है, ठीक है। कहीं कहीं एप्लीकेशन कोई चैटबॉट में क्यों होता है, क्योंकि चैटबॉट में क्या था, अगर वर्ड का थोड़ा सा भी चेंज होगा तो उसका मीनिंग चेंज होगा, और अगर मीनिंग चेंज होगा तो क्या होगा, कि उसका मतलब भी चेंज हो जाएगा, है ना। जो चैटबॉट्स में क्या होता है कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है जनरेटेड रिस्पॉन्स आर ग्रामेटिकली करेक्ट और कॉन्टेक्चुअली रिलेवेंट। जैसे चैटबॉट, उसमें अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में सारा वर्ड दिखने लगेगा तो आपको समझ में आएगा। चैटबॉट जो भी रिटर्न करता है एज अ चैट चैट की तरह, तो अगर उसमें शॉर्ट फॉर्म में सारा लिखने लगे तो ये क्या होगा कि आपको चीजें नहीं समझ में आएगा। तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट रहता है, पहला कि ग्रामेटिकली सही होना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट से रिलेवेंट होना चाहिए, तो वो क्या होगा, एग्जैक्ट वर्ड जनरेट करके देगा तभी होगा। तो चैटबॉट के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। दूसरा, टेक्स्ट समराइजेशन। टेक्स्ट समराइजेशन में क्या होगा कि वो सिंपली क्या करेगा कि उसका कॉन्टेक्स्ट को छोटा करेगा, ना कि उसके वर्ड्स को, है ना। वर्ड को छोटा कर देगा तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे रनिंग है तो वहाँ पे सिर्फ RUNN लिख देगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो उसमें हम यूज करते हैं मशीन ट्रांसलेशन, जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी करते हो, तो वहां भी क्या आता है, हर एक वर्ड का अपना खुद का मीनिंग होता है। जैसे रनिंग का मीनिंग अलग हो जाता है, रन का मीनिंग अलग हो जाता है ना। तो वहां पे क्या होता है, उसको एज इट इज सेम वर्ड रखना पड़ता है। नॉलेज ग्राफ, नॉलेज ग्राफ का मतलब क्या हो गया कि जैसे पीपल और पीपल्स दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। पीपल मतलब सिंगल होगा, पीपल्स मतलब मल्टीपल होंगे। तो वहां पे क्या होगा कि दोनों का अलग अलग होगा। अगर पीपल्स है मतलब क्या है कि वहां पे भीड़ है ना। अगर पीपल है मतलब वहां पे क्या है, वो अकेला है। तो दोनों का क्या होगा, मीनिंग अलग हो जाता है। तो वो चीज क्या होता है कि आप इसका यूज केस देख सकते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है, जैसे एक टाइम मुझसे भी पूछा गया था कि लिमिटाइजेशंस और स्टीमिंग का एप्लीकेशन यूज केस क्या होगा, ठीक है। तो यही जो यूज केस, तो यही क्या होता है, रियल वर्ल्ड यूज केस होता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, याद है, कहाँ तक देखा था, शायद URL तक देखा होगा, जहां तक मुझे याद है। नहीं, HTML टैग तक का देखा है ना। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी जो पार्ट हम लोग देखने वाले हैं वो ये वाला रहेगा, रिमूव URLs। अब कहाँ से रिमूव करना था, तो हमारे पास पिछले क्लास में ये फाइल आप लोग के साथ है कि हमारे पास क्या है। अभी हम लोग एक रिव्यू के लिए काम कर रहे हैं, बाकी इसके बाद क्या करेंगे, सारे रिव्यू के लिए काम करेंगे डॉट अप्लाई करके। डॉट अप्लाई क्या करता था, याद है, ये देखो हमने अप्लाई किया था। ये क्या करता था, हम्म, कि आपके पास जो भी एक कॉलम में डेटा होगा आप एक ही बार में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया था, एक मेथड बनाया था, सॉरी फंक्शंस बनाया था, जिसका काम क्या था, सिर्फ टैग को रिमूव करना। और मैंने क्या किया था, एक टैग में रिमूव करके दिखाया था R1 में, है ना। सिंपली एक टेक्स्ट था, उसको रिमूव करके बताया था। अब यही चीज क्या करना था पूरे कॉलम में, और पूरे कॉलम में कितना डेटा था, अप्रोक्स 50K का डेटा था, है ना। 50K का क्या था, रिव्यू था। अब उसमें से क्या करना था, पूरे कॉलम को एक एक करके मुझे रिड्यूस करना होगा इस तरीके से। या तो क्या करेंगे, उसी कॉलम में डॉट अप्लाई मेथड लगा दिया और उसमें ये मेथड पास कर दिया फंक्शन से, तो जितने भी हमारे पास डेटा होगा एक ही बार में वो चेंज करके दे देगा, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा बेनिफिट था कि एक ही बार में क्या होगा, सब में रिमूव हो जाएगा टैग्स। अब जो हमारा दूसरा टास्क है वो सिंपल है कि आपको क्या करना है, रिमूव करना है URL। तो कैसे कर सकते हैं,
तो यूआरएल का भी एक पैटर्न होता है, याद है कि जब भी हमारा यूआरएल होगा वो क्या होगा, एचटीटीपी कस के स्टार्ट होगा। टेक्स्ट प्रोसेसिंग, रिमूव पंक्चुएशन से, HTML tags। ये दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि अगर आप क्या करते हो, एचटीएमएल टैग को रिमूव करते हो, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल क्या आता है, HTTPS एंड देन कुछ वर्ड्स होंगे, देन www डॉट, देन फिर क्या होता है, वर्ड होता है ना। तो यही चीज क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स रिपीट क्या करेगा आपका, रिपीट करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज को एज अ पैटर्न लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिमूव, यही 2 बजे तक, दो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेफ टाइप करेंगे, डेफ रिमूव, हम्म हमने क्या किया, एक और फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, एचटीएमएल टैग्स को रिमूव करेगा, मतलब जो यूआरएल है उसको रिमूव करेगा। ठीक है, और उसको क्या करेंगे हम लोग, कॉलम के लिए अप्लाई कर देंगे। जो सेम काम हमने ऊपर किया था ना, एज इट इज काम यहाँ पे भी कर रहे हैं, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, तो ये पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न ये किसका है, यूआरएल का, कैसे पता चलेगा, तो इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं पहले, कि एक मैं एग्जांपल दिखा दूंगा, फिर क्या करेंगे सब में अप्लाई करेंगे। तो मान लो हमारे पास क्या है, कुछ टेक्स्ट है, टेक्स्ट इक्वल टू दिस इज टेक्स्ट, और इसमें मान लेते हैं यही यूआरएल कॉपी करके डाल देते हैं। ठीक है, ऐड आल्सो सम एचटीएमएल्स, सॉरी एच यूआरएल्स। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, एक टेक्स्ट है, इसमें क्या है, कुछ चीजें लिखी हुई है, और उसके अंदर क्या है, लिंक है ना। अब इस लिंक को क्या करना है, रिमूव करना है। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड चलाएंगे, रिमूव यूआरएल्स, और इसके अंदर ये टेक्स्ट पास कर दोगे। जैसे पास करोगे तो ये क्या दिखेगा, दिस इज टेक्स्ट और ऐड आल्सो सम यूआरएल्स, लेकिन जो यूआरएल था वो रिमूव हो गया, है ना। तो सिंपली क्या है, इसी तरीके से वो क्या करेगा, अगर मेरे डेटा में कहीं पे भी यूआरएल होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सबको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको अप्लाई के थ्रू अप्लाई करा। ठीक है, तो बस इतना ही है। नहीं, एक बार आपने कर लिया तो दोबारा करने की जरूरत है। ये दिख रहा है कि हमारे पास पुराना टेक्स्ट था, उसमें से हमने क्या किया, इसको रिमूव करना था, तो रिमूव यूआरएल का मेथड लगाया, फंक्शंस लगाया, और वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब ये चीज मैंने क्या किया, पूरे चीजों के लिए कर दिया। ये आप देखो, रिमूव पंक्चुएशंस, देन उसका तो आर डॉट कंपाइल और एच टी एम एल का पैटर्न।
वो जरूरी नहीं है याद रखने का, आपको इंटरनेट पे कहीं से भी मिल जाता है ये पैटर्न, ठीक है। तो आपको जो सिर्फ याद रखना रहता है कि हम उसका यूज केस क्या है और किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। अब जो दूसरा काम है कौन सा है? पंचुएशन। पंचुएशन होते क्या है, याद है? पंचुएशंस, ये दिख रहा है। Punctuation marks include full stops, commas, and question marks. तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पंचुएशंस, हाँ वही चीज को हम पंचुएशंस मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हटाना क्यों जरूरी रहता है? कि इसका कोई भी यूज केस नहीं होता ट्रेनिंग के टाइम में, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर देखोगे तो कौन कौन से पंचुएशन मार्क्स है, तो कॉमन पंचुएशन मार्क्स ये दिख, ठीक है। तो मैं साथ ही साथ कुछ नोट्स भी डाल दूँ यहाँ पे, और कुछ इमेज के बेस पे भी दिख जाए तो अच्छी कॉपी इमेज।
ओके। इसका इस पर नहीं करना। मैं भूल गया क्या क्या ऐसे लिखते थे ये मुझे। अच्छा, पहला एक्सप्लेनेशन। देख रहा है? तो ये हमारे क्या है, पंचुएशन मार्क्स है। हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए हमें हमारे पास क्या होगा, कोड होगा। कौन था, ये हमारा डेटा था। अब इसमें से हमें क्या करना है, पंचुएशन मार्क्स जैसे कॉमा हो गए, ये दिख रहा है, डॉट हो गए, इसको हटाना रहेगा। तो इसके लिए भी क्या होगा, कुछ पैटर्न होंगे। क्या पैटर्न, पैटर्न अगर लिखना हो तो क्या पैटर्न लिख सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। मंडे, कोई नहीं, तो आज ऑनलाइन पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, पंचुएशन मार्क्स लगाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आर ई लिखेंगे और पंचुएशन, लंबा, सिंपल पैटर्न वाला रखेंगे। सेम आया। हम्म। और बाकी हम लोग जितना भी काम करेंगे ना, एनएलटीके से करेंगे। एनएलटीके में क्या होता है, सारी चीजें पहले से डिफाइन होती है। ठीक है, अभी हम लोग एनएल के इसी का यूज कर लेते हैं, अगर उन्होंने यूज किया तो ठीक है, अदरवाइज हम
दिख रहा है कि इंपोर्ट स्ट्रिंग और टाइम। स्ट्रिंग के बेस पे क्या होगा कि आप पंचुएशन क्या कर सकते हो, ला सकते हो, और उसके बेस पे ये सिंपली, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करना है पंचुएशन। और जहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, डेटा होगा कि फोर कैरेक्टर एक्सक्लूड, एक्सक्लूड में क्या होगा, सिर्फ पंचुएशन वाले जितने भी होंगे। पंचुएशन मतलब ये दिख रहा है कि ये जहाँ पे भी होगा उसको आपको क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना, और उसकी जगह पे क्या होगा, उसको रिप्लेस कर देना एक ब्लैंक वैल्यू से। ठीक है, कि वो एक कैरेक्टर लाएगा कहाँ से, टेक्स्ट से, एंड देन उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा किससे, एक ब्लैंक वैल्यू से। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसी का कोड लिखना है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा नॉर्मल टेक्स्ट के बेस पे है। इसका अगर मुझे कोड लिखना होगा तो कहाँ चला गया, तभी पंचुएशन ये दिख रहा है। तो आप ये डाउनलोड करते हो और ये यूज करते हो, डायरेक्टली हो जाता है। बट अभी हम क्या करेंगे कि विदाउट कोई भी पंचुएशन का यूज कर रहे हैं। तो सिंपली आपको क्या है, सिर्फ चाहिए इंपोर्ट स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम बाद में देख लेंगे। फिर हम स्ट्रिंग के बाद क्या करते हैं, स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन। ठीक है, यही चीज हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। अब इसमें क्या करना है, आपको एक मेथड बनाना है। ठीक है, मेथड का नाम क्या रखोगे, तो आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, जैसे हम क्या रखना चाह रहे हैं, ये बगल में ही रख, क्या आपके लिए भी इजी। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि एक अलग से वेरिएबल बना सकते हो एक्सक्लूड करके, और उसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, ये जैसे हमने रख दिया। अब मुझे क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, एक ही बार में सारा काम कर देगा, कि जितने भी कॉलम्स हैं सबके लिए हम क्या करेंगे, एक ही बार में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिमूव पंक्चुएशन स्विफ्ट, और हम इसके अब मैनुअली अपना कोड करेंगे, जैसे फोर कैर, या फिर कुछ भी बोल सकते हो, सी इन एक्सक्लूड, और उसको रिप्लेस कर देना किससे, तो ब्लैंक वैल्यू से, और फिर आपको रिटर्न क्या कर देना कि वो प्रॉपर पूरा टेक्स्ट रिटर्न कर देना। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, मेथड बन गया। ठीक है, अब इस मेथड को हम डायरेक्टली यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, तो हमारे पास एक R1 था, अगर याद होगा तो। R1 एक नॉर्मल टेक्स्ट था, इसमें क्या है, ये हो गया, डॉट हो गया, ये सारा चीज क्या होगा, रिमूव कर लेते हैं। कैसे रिमूव होगा, तो आप रिमूव मेथड के अंदर, फंक्शंस के अंदर इसको पास करके देख सकते हैं। जैसे मैंने पास किया, तो आपको कहीं पे भी पंचुएशन दिख रहा है। हम्म, जैसे यू कॉमा डबल एल था, तो वो हट गया। लास्ट लाइन में हमारे पास कहीं पे भी डॉट था, तो वो हट गया। तो देखो कोई भी पंचुएशन मार्क्स नहीं है। तो एक शॉर्ट कोड हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसके लिए था, तो पंचुएशन कोड के लिए। अब यही चीज सबके लिए अप्लाई करना है, तो कैसे कर सकते हो, सबके लिए अप्लाई करना है तो हम्म, तो रिव्यू वाला डेटा में रिव्यू डॉट अप्लाई कौन सा फंक्शन, तो रिमूव पंचुएशन, जैसे आप रन करोगे तो ये सबको रिमूव कर देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको रन करने में कितना टाइम लगाया है इन्होंने, तो देखोगे 2 सेकंड में डेटा रहता। तो फिर क्या था, यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है ना। तो ये चीज फिर क्या रिड्यूस करता है, एनएलटीके। ये एनएलटीके और एसपीसी क्या करता है, उसमें प्री डिफाइंड ऑप्टिमाइज वर्जन्स रहते हैं। पंक्चुएशन रिमूव हो गया, चैट वर्ड, इसका चैट वर्ड कौन कौन से होंगे, जैसे जीएम बोलते हैं, जीएम का मतलब क्या होता है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ डेटा होगा जो मैं दिखा सकूँ आपको। हम्म, तो हमारे पास एक डिक्शनरी होना चाहिए जो क्या करेगा, उसमें पहले से प्री डिफाइन होनी चाहिए। जैसे दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, AFK, इसका मतलब क्या है, अवे फ्रॉम कीबोर्ड। ये क्या है, B4N, मतलब क्या है, बाय फॉर नाउ। इस तरीके से शॉर्ट शॉर्ट यूज कर रहे हैं, तो कुछ क्या होगा कि आपके शॉर्ट वर्ड्स के कुछ क्या होंगे हमारे पास, पहले से डिक्शनरी होगा, और वो उससे मैच करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसका यही एक तरीका रहता है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो आईसी, तो ये क्या हो गया, आईसी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वर्ड के बेस पे देखा तो ये हो गया। ठीक है, देन आप ये इस तरीके से क्या अलग अलग चीजें से GN बोल रहे हैं, मतलब क्या हो गया,
गुड नाइट। तो ये वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इस वर्ड्स को हम लोगों ने कहाँ से लाया है, तो इसका इसका यूआरएल में कॉपी करके यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग वर्ड बोलते हैं, है ना। सर, तब तक ये लिख लो, पंचुएशंस वाला तब तक लिख लो आप। लिख लिया। SMS स्लैग ट्रांसलेटर। किसी के गिटहब में क्या है, मुझे मिला है तो मैं इसी में यूज करता हूँ। चलिए इमेज के बेस पे SMS सिलेक्ट ट्रांसलेटर। SMS स्लैग ट्रांसलेटर। अब इसी से हम क्या करेंगे, वर्ड्स जो हमारा रहता है, और वर्ड्स अगर मैं दिखाना चाहूँ, ब्लॉग मास्टर सिलेक्ट टेक्स्ट। ब्लॉग, ये दिख रहा है सिलेक्ट टेक्स्ट। तो ये एज एग्जांपल दिखाने के लिए हम क्या करें, यूज करें, ये दिख रहा है। तो आपको ये टेक्स्ट इस तरीके से दिखता है, तो आपको भी क्या करता है, इस तरीके से स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। देन उसी के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैनुअली चीजें लिखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा चैट वर्ड्स होते क्या है। अब उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा वर्ड आप कॉपी पेस्ट कर लोगे। ठीक है, बाकी मैं इसका कोड यही ये फंक्शंस डिफाइन कर लेते हैं, चैट अंडरस्कोर कन्वर्जन, और इसके अंदर हमारा टेक्स्ट जाएगा, और वो क्या करेगा, न्यू टेक्स्ट ला के देगा, और हम स्प्लिट कर लेंगे। और चैट वर्ड्स, तो चैट वर्ड कहाँ से मिलेगा आपको, तो मैंने बताया था चैट अंडरस्कोर वर्ड्स। चैट वर्ड्स कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो आप मैनुअली भी डिफाइन कर सकते हो। कहाँ रखा था मैंने, तो सब रखना है तो सभी रख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, सिंपली इसको कॉपी इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। चैट वर्ड ये हमारा हो गया। एटी के हटा देते हैं एट द एट द मोमेंट, और इसको मैं यहाँ से क्लोज, इसको ऊपर इन चैट। तो ये हमारा क्या हो गया, उसका फंक्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक टेक्स्ट ले लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, इसी से उठा ले रहे हैं AFK वाला, ठीक है। आपके पास जितना ज्यादा ये क्या होगा चैट वर्ड्स होंगे, उतना ज्यादा आपके लिए क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। तो क्या करते हो, चैट कन्वर्जन, और इसके अंदर टेक्स्ट पास करो,
टेक्स्ट में क्या करें, ए एफ के, क्या, अवे फ्रॉम कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग। ठीक है, जिससे आप इसको रन करोगे। अच्छा, इसको रन नहीं किया था, चैट को, इसको मैंने रन कर दिया, इसको रन कर दिया, और इसको रिटर्न कुछ किया। अपेंड क्लास में हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, कि रिटर्न क्या करवाना है हमें, कि मुझे रिटर्न भी करवाना पड़ेगा ना। और रिटर्न हमें क्या करना है, कि जो भी वैल्यू होगा उसके साथ अटैच होके मुझे अपना न्यू टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, न्यू अंडरस्कोर टेक्स्ट। क्या दिक्कत आ रही है, आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शंस के अंदर ही है ना ये। सिर्फ टैब डाउनलोड हो क्या, दिख रहा है। हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे की वैल्यू पेयर पे रखा है, समझा देते हैं थोड़ा सा कोड। कि हमारे पास एक पहले से डिक्शनरी होगा जिसमें क्या होगा, हर एक शॉर्ट फॉर्म का लॉन्ग फॉर्म होगा, मतलब क्या चीजें लिख रहे हो, है ना। देन वो चीज क्या करेगा, हमारा टेक्स्ट। तो हमने एक फंक्शंस बनाया है जिसमें क्या किया है, एक लिस्ट रखा है। इसमें क्या होगा, कि वो मैच करेगा, जितने भी वर्ड होंगे, जरूरी नहीं कि एक ही रहेगा, जितना रहेगा सबको चेंज करके देगा। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे वर्ड को। स्प्लिट क्यों कर रहे थे, एक एक करके चेक करने के लिए, है ना। जितना भी स्प्लिट हो जाएगा, देन उसको क्या करते हैं हम लोग, कि बाय डिफॉल्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, अपर केस है, इसलिए हमने क्या किया, अपर केस में चेंज किया, और उसको चेक कर रहे हैं किसमें, इन चैट वर्ड। तो चैट वर्ड क्या है ये, तो इसमें हम क्या करें, चेक करें एज अ की। अब उसमें से क्या है, कि अगर कुछ भी मिलता है तो न्यू टेक्स्ट में क्या करेंगे, उसको अपेंड करेंगे, और चैट बॉक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, उसकी जगह पे आ जाएगा, है ना। अब जैसे ही आएगा तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं है तो पुराना ही टेक्स्ट आएगा, अगर नहीं, अगर है तो नया वाला टेक्स्ट ऐड ऑन होगा। जैसे एफ के था तो ये नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, ये वाला आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि अपेंड में हमने क्या किया है, ये दिख रहा है, कि ये चीज हमने अपेंड किया है। अगर यहाँ पे देखोगे, न्यू टेक्स्ट में हमने अपेंड किया है, अगर वो हमारे चैट वर्ड से मैच करेगा तो उसका जो वैल्यू होगा वो रिटर्न करके देते। ठीक है, अब वो चीज रिटर्न करके दे। अगर ऐसा नहीं है, जैसे क्या है, इज हमारे चैट बुक नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रिटर्न करेगा, कि जो वर्ड था नॉर्मल वही रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड देन जैसे ही ये पूरा काम हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न करवा देंगे, कि बेसिकली आपस में सारा ज्वाइन करके, है ना। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या है, लिस्ट में है, और अगर आप लिस्ट को रिटर्न करवाओगे तो सारे लिस्ट को आपस में क्या करना होता है, कनेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे कनेक्ट करते हैं तो किसकी हेल्प से, तो ज्वाइंस जो हमारा मेथड होता था टेक्स्ट का, याद है, नहीं याद आ रहा, चलो कोई नहीं, बता देते तुरंत। कि मान लो हमारे पास न्यू टेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्या करो, वी, और रन करके देखो। अच्छा नहीं आ रहा ना, तो साथ ही साथ में क्या करता हूँ, अभी ज्वाइंस को हटा के सिर्फ न्यू टेक्स्ट को रिटर्न करता हूँ। ठीक है, तब क्या होगा, कि आपको चीजें समझ में आएंगी। न्यू टेक्स्ट को रिटर्न करेंगे तो क्या आएगा, बता सकते हो, एज अ लिस्ट आपको शो होगा, क्योंकि हमने क्या किया, न्यू टेक्स्ट में क्या है, लिस्ट है। अब लिस्ट में जैसे ये शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली मुझे शो इस तरीके से नहीं करवाना है, मुझे क्या करना है, आपस में सबको ज्वाइन करना है, एंड देन फिर मुझे शो करना है। हाँ, तो आप क्या करते हो, कि मल्टीपल डेटा को एक सिंगल वर्ड में, मतलब सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइंस का यूज कर सकते हो। और जब भी ज्वाइंस करोगे तो उसके बीच में क्या होगा, तो एक एक स्पेस होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, कि आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है स्पेस के बेस पे, कि हर एक के बीच में स्पेस होगा, और आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। और ज्वाइन के अंदर क्या पास होगा, तो एज अ लिस्ट वाला वैल्यू पास होगा। ठीक है, तो जैसे लिस्ट क्या है, ठीक है। अब आप इसको जैसे रन करोगे, आपको क्या रिजल्ट आएगा, एज अ सेंटेंस आएगा। अगर वो स्पेस नहीं रखते तो क्या होता है, रन करोगे तो विदाउट विदाउट स्पेस तो क्या होगा, सारे आपस में अटैच दिखेंगे, तो ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, हर एक टेक्स्ट के बाद, हर एक लिस्ट के बाद, डेटा के बाद क्या चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने वहां पे स्पेस रखा है। ठीक है, और वो क्या है, यहाँ पे आपको डेटा उसका दिख रहा है। जो मैंने स्लैग लिया है वो स्लैग यहाँ से लिया है, तो इसका मैं रेफरेंस पास कर देता हूँ, कि अगर आपको इन फ्यूचर स्लैग
कभी यूज करना रहेगा तो इसका क्या कर सकते हो, गिटहब अकाउंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, वहां से कॉपी पेस्ट। तो जो मोस्ट कॉमन होंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आता है हमारे पास स्पेलिंग चेक का। ठीक है, ये लिख लिया, लिख लो, ये लिख लो, फिर स्पेलिंग चेक का देखिए। ऑनलाइन वाले आप लोग भी टाइप कर लोगे, बाकी उनको भी सेव कर देते हो एक साथ। बाकी नोटबुक का मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि क्या हो, आप लोग भी ट्राई करो। ठीक है।
लिख लिया। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो स्पेलिंग करेक्शंस का रहेगा। अब स्पेलिंग करेक्शंस सेम उसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या होगा कि आप उस तरीके से कितना स्पेलिंग रखोगे इसमें, कि आपके पास ये गलत स्पेलिंग होगा उसके बेस पे सही होगा, तो आप इस तरीके से कितना रख सकते हो। कि मान लो सही का तो हम लोग रख सकते हैं, लेकिन गलत लिखने का तरीका तो बहुत तरीके से हो सकता है ना। तो वो चीज क्या करता है, सिमिलरिटी स्कोर के बेस पे रखता है, ठीक है। तो आपके पास बना बनाया हुआ एक डिक्शनरी मिल जाएगा, और उस डिक्शनरी को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एक टेक्स्ट ब्लॉक लाइब्रेरी मिलेगी, टेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है। ये पाइथन की लाइब्रेरी जिसमें क्या होता है कि करेक्शंस के लिए आपके पास पूरा डिक्शनरी रखा हुआ रहेगा। इस डिक्शनरी के अंदर देखोगे तो ये सारा चीज क्या था, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ड्स, पार्सिंग, वर्ड इन्फ्लेशंस, सिंगुलराइजेशंस, प्लूरलाइजेशंस, लिमिटेशंस, मतलब सारा चीज क्या रहता है पहले से स्टोर है। आप इसको कैसे रख सकते हो, तो सिंपली आपको अगर नहीं फर्स्ट टाइम नहीं दिख रहा तो आप क्या करते हो, पिप इंस्टॉल करते हो, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, कॉलैब में पहले से भी होता है, ठीक है। आप डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हो। इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ। देन बाकी क्या होगा, आपके पास ये पहले से ही होगा, ठीक है। इसको इंपोर्ट करोगे और जैसे रन करोगे तो ये इंपोर्ट हो गया। क्योंकि क्या है, कॉलैब में क्या होता है, जितने भी मशीन लर्निंग से रिलेटेड लाइब्रेरीज होती है ना, वो सारा चीज क्या रहता है पहले से इंस्टॉल रहता है ना। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, कुछ ऐसे वर्ड्स चाहिए जो क्या होंगे, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे नोटबुक, लाइक, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, प्लीज रीड द नोटबुक एंड लाइक द नोटबुक। अब डिफरेंस क्या आ रहा है, दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने नोटबुक का स्पेलिंग गलत लिखा है, और यहाँ पे लाइक का भी स्पेलिंग गलत लिखा है ना। अब ये चीज मुझे क्या करना है, करेक्ट करवाना है। तो कैसे करवाएंगे, तो हमने बोला था कि आपको टेक्स्ट ब्लॉक लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। ये सिंपली क्या करोगे, सिर्फ इनकरेक्ट वर्ड पास करो, ये आप क्या करेगा उसके अंदर मेथड होगा, डॉट करेक्ट करके वो करेक्ट करके दे देगा, और आप उसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग में क्या करोगे, कन्वर्ट करके देख सकते हो, ठीक है। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे भी किया है। इस चीज को मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर, ये देख रहे हैं, हमने गलत स्पेलिंग पास किया था, सही होके दे रहा है। यहाँ पे देखोगे लाइक का लिखा था, और यहाँ पे क्या लिखा था, नोट बुक। ये देखोगे आपको करेक्ट होके लाइक मिल रहा है, और यहाँ पे नोटबुक, है ना। तो जब भी आप क्या करते हो, चैट जीपीटी में इस तरीके से लिखते हो, तो उसके पास भी क्या है, पूरा डिक्शनरी है जो क्या करता है, कोसाइन सिमिलरिटी के बेस पे सिमिलर देखता है कि उसका वर्ड्स और इसका वर्ड कितना सिमिलर हो सकता है ना। और उसी के बेस पर ये क्या करता है, करेक्ट कर लेता है। इसके पास बोल सकते हैं एक तरीके का पूरा ऑक्सफोर्ड टाइप का डिक्शनरी है, ठीक है। कि LIK, और वो ऑक्सफोर्ड में देखेगा कि इसके बाद कौन सा वर्ड हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई भी एक ऐसा वर्ड देखो जिसका लास्ट में क्या होगा, अलग अलग होगा, तो क्या होगा कि वो दोनों में से कोई भी एक चीज बता सकता है। कोई ऐसा वर्ड है, TEN, अभी बताओ गलत है या सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोनों सही है। तो जब भी आप ये 10 का यूज करोगे, है ना, तो वो नहीं समझ पाएगा। जैसे मैंने क्या किया, बुक 10 और लाइक द बुक 10, अगर समझ गया तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं समझेगा। क्या हो गया, तो इसने क्या पकड़ लिया कि वो बोल रहा है कि AN आप लिखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने T हटा दिया, ठीक है। अगर ये चीज मैं पहले लिख दूं, तो इसमें दोबारा रन करता हूँ, AN दे रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ पे भी अगर A कर दूंगा तो ये क्या समझेगा, AN समझेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कुछ सिमिलिटी है जो क्या कर रहा है कि जब भी आप 10 इस तरीके से लिखते हो, ठीक है, तो वो नहीं समझ पाता। जैसे टाइम 10 कॉस लिखोगे तो वो नहीं समझ पाएगा। जैसे अगर कॉस लिखते हैं तो वो क्या समझता,
तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो कॉस को वो कॉस ही समझ रहा है, ठीक है। लेकिन वो टेन को क्या है, टेन नहीं समझ रहा, वो दूसरा और समझ रहा है ना। तो ये चीज क्या है, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे भी क्या होगा, गलती होगा, जो चैट जीपीटी भी कभी कभी गलती करता है ना। वो नहीं समझ पाता है तो क्या होता है, वो सेम वर्ड को रख देता है और उसके बेस पे क्या होता है, सर्च करता है, और जो भी चीजें मिल जाता है उसके बेस पे वो ला के देता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेलिंग करेक्शन करते हैं। स्पेलिंग करेक्शन के लिए हम लोगों ने ये यूज किया है, तो आप भी ये यूज कर लो। फिर आपके पास जो आएगा पंचुएशन का आएगा, रिमूव द स्टॉप वर्ड्स। ठीक है, तो ये लिख लो। स्टॉप वर्ड्स किसको बोलते हैं वो याद रखना, फिर हम लोग आगे। बाकी इमोजी का देखेंगे। उसके बाद एक प्रोजेक्ट कर लेंगे सेंटिमेंट एनालिसिस का। ठीक है, बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग में, मतलब एएनएन न्यूरल नेटवर्क से वो कर लेंगे। देखते हैं आज हो जाना चाहिए, जाने में 15-20 मिनट लगेगा क्लीनिंग का। फिर ये हमारा कौन सा डेटा था, मूवी रिव्यू का था ना। तो इसमें 3 तरीके का क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। इसमें डेटा देखते हैं इसका। डेटा में क्या क्या था, हाँ, सेंटिमेंट एनालिसिस कर लेंगे इसी में। ठीक है, तो पहले डेटा क्लीन करेंगे, देन सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे। कहाँ थे, ये लिख लोगे।
बाकी स्प्लिट करेंगे वर्ड टोकनाइजेशन के बेस पे। पहले हो गया ये। स्टॉप वर्ड क्या होता है बताया है? ये बताओ, जो स्टॉप हो जाता है। स्टॉप वर्ड्स। ठीक है, आपको यहाँ पे डेफिनेशन फॉर्म में दिखा होगा कि स्टॉप वर्ड्स आर द एक्सट्रीमली कॉमन वर्ड्स लाइक द, ए, इज। ये क्या होते हैं? कॉमन वर्ड्स होते हैं जिसका आप ज्यादातर यूज भी नहीं करोगे तो भी क्या होगा, प्रॉपर मीनिंग निकल जाएगा। कि रिमूविंग देम हेल्प द सिस्टम टू फोकस ऑन द मेन मीनिंगफुल वर्ड्स इन द क्वेरी और डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये चीज क्या कर सकते हो आप, लिख सकते हो जैसे दिख रहा है। एग्जाम्पल ऑफ स्टॉप वर्ड्स: आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, pronoun, देन कॉमन वर्ब्स। तो ये सारी चीज क्या होगा कि आपके यहाँ पे चीजें दिख जाएंगी। यूज क्यों करते हैं? ताकि सर्च इंजन क्या हो, मेन कीवर्ड पे फोकस करे। कीवर्ड सुना होगा, जब भी हम क्या करते हैं एसईओ करवाते हैं तो वो क्या रहता है, कीवर्ड रहता है। एसईओ का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि जो भी हम गूगल सर्च में टॉप में कौन आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज मतलब ये कीवर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास। हेलो। हम्म। क्या चीज? मतलब बेसिकली आपको स्टॉप वर्ड्स का दिख रहा होगा। ठीक है, इसका यूज केस पर्पस क्या चीजें रहती हैं, आप वो भी क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन करके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, एआई के बेस पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि पूरा डिक्शनरी होना चाहिए। ये पूरा वर्ड का क्या होना चाहिए, मेरे पास डिक्शनरी होना चाहिए। इसको इसको स्टॉप वर्ड बोलते हैं। अब जैसे ये क्या है, वर्ड है। इसी तरीके से हर एक लैंग्वेज में होता है। जैसे मैंने बोला स्टॉप वर्ड्स इन हिंदी, तो हिंदी में भी क्या होंगे, कुछ स्टॉप वर्ड्स होंगे। जैसे और, एक, है, के, में, को, इस तरीके से। इसी तरीके से स्पेनिश का भी अपना कुछ होगा। मान लेते हैं स्पेनिश, तो स्पेनिश में भी क्या होगा, कुछ स्टॉप वर्ड्स होंगे। एल, ए, वाई, डी। तो ये क्या होता है, हर एक वर्ड में कुछ कॉमन्स होते हैं क्योंकि ये भाषा अलग अलग, लिखने का तरीका अलग होता है। तो आपको कौन सा स्टॉप वर्ड रखना है वो भी आपको बताना पड़ता है। ठीक है,
तो मैंने बोला कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे, एनएलटीके। एनएलटीके का फुल फॉर्म क्या होता है, याद है? नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। इसमें क्या आता है, फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज डेटा, कि ह्यूमन लैंग्वेज किस तरीके से डेटा इंटरप्रेट होता है, वो चीजें रहते हैं। इसमें इजी टू इंटरफेस है। अब क्या कर सकते हो, अलग अलग 50 कॉर्पस यूज कर सकते हो। कॉर्पस का मतलब क्या होता है, कॉर्पस याद है? कॉर्पस एक तरीके से आप बोल सकते हैं बंडल्स। तो ये बंडल किसका होगा, तो अलग अलग वर्ड्स का, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट, ये बंडल होगा किस चीज का, टेक्स्ट का। अगर आप क्या बोलते हो, स्टॉप वर्ड का कॉर्पस बोलते हो, तो किसका आएगा, सिर्फ स्टॉप वर्ड का आएगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो भी आएगा मेडिकल फील्ड का पूरा डेटा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मेडिकल कॉर्पस। ठीक है, तो मतलब मेडिकल का ही क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। ठीक है। हेलो। हाँ जी। और बगल वाले में। हम्म, हम्म, ओके। ठीक है, देख लो, मिल जाता है तो ले लेना। ये पराठे वाले में। हम्म, ठीक है। तो मैंने बता दिया स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, कॉर्पस। कॉर्पस का मीनिंग सिंपल ये रहता है। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एनएलटीके के अंदर कॉर्पस होगा। कॉर्पस में कौन सा चाहिए मुझे, सिर्फ अभी स्टॉप वर्ड का ही यूज करें तो स्टॉप वर्ड चाहिए। अब स्टॉप वर्ड में भी मल्टीपल वर्ड्स होंगे, तो मुझे किसका सिर्फ चाहिए, इंग्लिश का चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप यूज करें उतना ज्यादा क्या होगा, आपका लाइब्रेरी हैवी होगा, है ना? क्योंकि वर्ड्स होंगे तो क्या होगा, उसे कुछ ना कुछ एमबी के भी लेगा, और जितना ज्यादा वर्ड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एमबी के भी लेगा। इसीलिए क्या था, धीरे धीरे सॉफ्टवेयर हैवी होते गया। ठीक है। अब उसके बेस पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन क्या रखा है, रिमूव स्टॉप। सेम उसी तरीके से क्या है जो एबव वाले फंक्शंस में किया था, अगर याद होगा तो। ठीक है। कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक करके वर्ड को स्प्लिट किया था, और उससे मैच करवाया किससे, स्टॉप वर्ड से। अगर वो मैच हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि उसका अपेंड करते हैं ब्लैंक से, कि उसके जगह पे कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम क्या कर रहे थे, स्लैग वैल्यू यूज कर रहे थे ऊपर में। ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने क्या बोला कि नॉर्मली जो पुराना टेक्स्ट है वही अपेंड हो जाए, एंड देन उसके बेस पे मैं क्या करूंगा, इसको रिटर्न करवा दूंगा। इसको मैं यहाँ पे एक्स, और एक्स क्या होगा कि सारे वैल्यूज को लाके दे देगा, कहाँ से, तो न्यू टेक्स्ट से। और न्यू टेक्स्ट डॉट क्लियर, और क्लियर क्या करेगा, क्लियर। तो क्लियर हमारे पास क्या रहता था, याद है, क्लियर मेथड। एक्स्ट्रा हमारे पास वर्ड्स होते थे, फॉर एग्जांपल नॉन प्रिंटेबल। नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट होते थे एक्सेल पे, नॉन प्रिंटेबल एक्स, याद होगा, नहीं याद आ रहा है क्या तुम लोग को, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होंगे, और इमेज में दिखा दूं, तो कुछ इस तरीके से कभी कभी बॉक्स बन के आता होगा, देखा है? इस तरीके से डॉट बन के आ जाएगा, कहीं बॉक्स बन के आ जाएगा, इस तरीके से वैल्यू आएगा जो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा। तो उसको रिमूव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते थे, क्लियर। तो क्या होता था, हमारे पास एक्सेल पे भी क्लियर होता था, और टेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, एसक्यूएल पे भी क्लियर मेथड है, आप उसका यूज करते थे। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, क्लियर मेथड है। तो वो क्या करा है कि जो भी हमारे पास न्यू टेक्स्ट है उसमें से क्लियर, लेकिन क्लियर करने का कोई फायदा नहीं था इसको। बाकी एक सेकंड में इसको रन करके देखें। ठीक है। नोट फाउंड क्या बता रहा है, स्टॉप वर्ड। इसको मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, एक्स, रन। इसमें एक एरर आ रहा है, और ये एरर क्या है, बता सकते हो? ये बेसिकली बोल रहा है कि जो आपने स्टॉप वर्ड डाउनलोड किया है वो कहाँ पे किया है, उसका पाथ बताओ। कि मैंने यहाँ पे भी सर्च करके देखा, यहाँ पे भी सर्च करके देखा, यहाँ पे भी सर्च करके देखा, लेकिन वो स्टॉप वर्ड मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा, है ना? तो मुझे क्या करना होगा,
उसको लोकेशंस बताना पड़ेगा, है ना। तो ये लोकेशंस कैसे बता सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग मेंशंस करते हैं लोकेशंस को। ठीक है, तो एक बार मैं जेमिनी से पूछ लेता हूँ क्योंकि मुझे भी याद, सिंपली पाथ सेट करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। तो कुछ कोड में गलती था क्या उस टाइम? अच्छा, डाउनलोड नहीं किया था ना, एनएलटीके डॉट डाउनलोड स्टॉप वर्ड। ठीक है, डाउनलोड करना पड़ता है, नहीं तो फिर लोकल में जब करते हैं ना तो पाथ सेट करना पड़ता है। तो ये हमने लिखा, और स्टॉप वर्ड एक बार प्रिंट करके देख सकते हैं। तो इंग्लिश के जितने भी वर्ड स्टॉप वर्ड्स हो गए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया, अंदर फिर क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं एक बार रिमूव स्टॉप वर्ड्स एंड स्टॉप वर्ड्स था ना, स्टॉप वर्ड में देखोगे इज एम आर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और चूंकि हमारे पास क्या था, एचटीएमएल टैग था, उसको भी रिमूव करना चाहते हैं तो इसी के अंदर क्या कर सकते हो, लिख सकते हैं रिमूव एचटीएमएल टैग्स, और उसके अंदर R1 पास करके पास कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं, लेकिन हमारे पास क्या था, क्लीन डेटा नहीं था ना। और चूंकि कॉमा ये सारा चीजें करना है तो क्या कर सकते हैं, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस पास करके हम लोग जितना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। अब इसमें आपके पास क्या होगा, स्टॉप वर्ड्स नहीं दिखेंगे। स्टॉप वर्ड क्या आता था, ये बताया। जैसे अगर मैं कोड यहाँ पे करूँ R1, R1 दिख रहा है, वन ऑफ द अदर रिव्यूअर्स हैज मेंशन दैट आफ्टर वाचिंग, ये लिखा हुआ है। अब ये चीज क्या है, वन रिव्यूअर, इसके अलावा ऑफ द अदर्स सब हट गया, हैज हैज भी हट गया, मेंशंस वॉच देखोगे तो मेंशन है, दैट आफ्टर वाचिंग, तो ये क्या है, सिर्फ वाचिंग आया। इस तरीके से क्या करेगा, जितना भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे वो रिमूव हो जाएगा। एक्स्ट्रा कौन सा वर्ड, तो सिर्फ स्टॉप वर्ड। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अपना खुद का वर्ड भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो। ठीक है, स्टॉप वर्ड में क्या कर सकते हैं, अपना खुद का वर्ड वर्ड ऐड कर सकते हो। ओके, ऐड कस्टम वर्ड्स इन स्टॉप। ये कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स है जो मुझे अपनी तरफ से ऐड करना है तो उसको भी अपडेट ऐड कर सकते हो। और अगर आपको कुछ रिमूव भी करना है, कि मान लो क्या है कि जो अदर था वो स्टॉप वर्ड की तरह ट्रीट नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, रिमूव सम वर्ड्स फ्रॉम स्टॉप वर्ड। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, अभी ऑप्शनल रख रहे हैं हम लोग। अभी हमने क्या किया, स्टॉप वर्ड को रिमूव कर लिया। अब इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, और कि स्टॉप वर्ड हमारा रिमूव हो गया। अब इसको क्या करोगे, सारे के लिए अप्लाई कर दोगे, तो जैसे आप रन करोगे तो क्या होगा, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, है ना। अभी क्या है कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है, टाइम क्यों ले रहा होगा, क्योंकि डेटा ज्यादा है। वो क्या करेगा, हर एक डेटा में हर एक वर्ड चेक करेगा और उसके बेस पे रिमूव करेगा, है ना। ठीक है, ये रहेगा चोपड़ा वाला कोड। इसके बाद इमोजी का देख लेंगे। और अप्रोक्स आपका जो क्लीनिंग का होगा इतना ही रहता है, जो आप टेक्स्ट में हमेशा क्लीन करते हो। अगर ये जितना भी फंक्शंस आपने अगर एक बार बना लिया ना, तो इसको क्या कर सकते हो, बना के एक जगह पे रख सकते हो, और जब भी किसी में भी यूज करना रहेगा इसी फंक्शंस को कॉपी पेस्ट करके वहां पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये वन टाइम का क्या होता है, आपका मेहनत होता है। ठीक है, इसके बाद जो भी चीजें यूज होगा सिंपली मेथड के नेम से होगा।
इमोजी हैंडल कर लेंगे। देन टोकनाइजेशंस। तो वर्ड लेवल टोकनाइजेशंस कर लेंगे। देन स्टेमिंग लिमिटाइजेशंस। एटलीस्ट इतना तो कर ही लेंगे आज। लिमिटाइजेशंस तक सारा चीज क्लीन करके रख लेंगे। उसके बाद कल जो हमारा काम रहेगा वो मॉडल पे होगा। ठीक है। कि आप रिव्यू डालोगे और उसके बेस पे बता देगा कि ये रिव्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होता होगा कि हमारा जो कमेंट है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। इससे क्या होता है कि जो पॉजिटिव रहता है ऑटोमेटिकली रह जाता है और नेगेटिव वाला रहता है वो रिमूव कर देता है। कौन? जैसे यूट्यूब का भी देखोगे तो नेगेटिव कमेंट क्या होता है, आपके लिए फिल्टर करके रख देता है। कि जब भी आपने अगर यूट्यूब चलाया होगा खुद का तो उसमें क्या आता है, पॉजिटिव रिव्यू नेगेटिव रिव्यू और हर तरीके का रिव्यू आता है। लेकिन वो क्या कहता है कि जो नेगेटिव रिव्यू होता है वो आपके लिए होल्ड करके रख लेता है रिव्यू के लिए। कि आप एक बार रीड कर लो क्योंकि मशीन की तरफ से क्या लग रहा है इसको, ये नेगेटिव रिव्यू लग रहा है। देन आप क्या करना चाहते हो, उसको पब्लिश करना चाहते हो तो सब देखेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो वहां से डिलीट। ठीक है। इसी तरीके से सोशल मीडिया में भी होता है। ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, पॉजिटिव का रखता है, हेट स्पीच को हटा देता है वो, एडल्ट कंटेंट को हटा देता है डायरेक्टली। तो वो सारा चीज क्या रहता है, सारी चीजें पहले से डिफाइन रहता है टेक्स्ट के बेस पे। इसके बाद हमारा दो प्रोजेक्ट बनेगा। पहला हमारा बनेगा सेंटिमेंट एनालिसिस का, और दूसरा क्या बना सकते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस। बाकी तो टेक्स्ट जनरेशन का काम भी होगा यहीं पे। वही तो मैंने लिखा। स्पैम डिटेक्शन का एक कर लेंगे, दो प्रोजेक्ट बन जाएगा। स्टेमिंग के बेस पे बन जाएगा, लिमिटाइजेशन के बेस पे चैटबॉट क्वेश्चन आंसर बना लेंगे हम बॉट। लेकिन उसमें एक ट्रेंड मॉडल बनी तो हम इसमें एक अपना एआई भी इंक्लूड करना पड़ेगा। एआई मतलब एएनएन मॉडल्स। तो इसके लिए आरएनएन एलएसटीएम और ग्रू देख लेंगे, फिर इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो अभी विदाउट मॉडल का हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, स्पैम डिटेक्शन बना सकते हैं और एक सेंटिमेंट एनालिसिस बना सकते हैं बेसिक लेवल पे। देन फिर हम लोग चैटबॉट क्यूएनए बना लेंगे, टेक्स्ट समराइजेशन बना लेंगे और मशीन ट्रांसलेशन का बना लेंगे। ठीक है। तो ये पांच प्रोजेक्ट बन जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, डायरेक्टली एलएलएम पे स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कल। पांच प्रोजेक्ट तो कुछ प्रोजेक्ट तो हो गया। तो दिखते हैं वो, ये अभी तक रन नहीं हुआ।
तो ये तब तक इमोजी के बेस पे देख लेते हैं। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था इसको। टोटल 50 के है ना, फिर भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो कोई नहीं, तब तक वो अपना काम कर रहे हैं, तब तक हम लोग इमोजी के बेस पे देख लेते हैं कि आपको इमोजी भी हैंडल करना होता है। इमोजी क्या होता है, तो अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से दिखता होगा, है ना। देन ये क्या है हमारे पास, स्माइली है, पीपल्स वाले हैं, और हर एक का क्या है, कुछ अलग अलग मीनिंग है। ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो इस तरीके से, क्या कर रहे हो आप, नॉर्मली हंस रहे हो, तो ये हंसने का हो गया, ये क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो, ज्यादा एक्साइटेड होकर हंस रहे हो। देन इस तरीके से मतलब क्या है कि आप चीजें क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। देन अगर क्या है, इस तरीके से मतलब क्या है कि आप प्रिंसिपल बनने का ट्राई कर रहे हो। तो हर एक का क्या है, अपना खुद का मीनिंग है ना। वो चीज कैसे डिफाइन होता है, तो ये क्या है कि आप अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हो कि ये क्या हुआ, हैप्पी हो। अब ये चीज क्या हो गया कि हमें समझ में आ रहा है, मशीन्स को कैसे समझ में आएगा, है ना। तो मशीन्स में क्या रहता है कि हर एक इमोजी का अपना एक यूनिक कोड होता है। यूनिक कोड समझ में आता है क्या होता है, यूनिक वैल्यू अलग होता है, यूनिक कोड। जैसे अगर सिक्स ए बोला, ए का यूनिक कोड कितना होता है, यूनिक कोड 65, जो मशीन समझता है। ए को 65 समझता है, बी को 66 समझता है। इसी तरीके से क्या होता है, हर एक का कुछ ना कुछ यूनिक वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं यूनिक कोड, जो सिस्टम समझता है। इसी तरीके से हर एक इमोजी का क्या रहता है, यूनिक कोड होता है। ठीक है। तो ये यूनिक कोड कहाँ से मिलेगा, इसके लाइब्रेरीज में मिल जाएगा। जैसे इमोजी मॉड्यूल इन पाइथन, ये दिख रहा है इमोजी करके है, हेलो ग्रीक और अर्थ अमेरिकास, तो इस तरीके से वो दिख जाएगा। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आपने ये लिखा, ऑटोमेटिकली ये दिख रहा है। आपने यहाँ पे बर्गर दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, ये क्या है, तो कौन सा, तो यहाँ पे क्या है, हैमबर्गर और फ्राइज है, फ्राइज है। इस तरीके से इमोजी मेथड का यूज कर, लेकिन एक्चुअली में इसको नंबर के बेस पे दिखाना रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका हमारे पास नंबर भी होता है। तो इमोजी यूनिक कोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिस्ट है यूनिकोड के बेस पे, तो अगर कहीं मिलता है तो हम लोग देखते हैं। ये दिख रहा है, यस, इसके बगल में लिखा हुआ है U+1F605। इसका मतलब क्या है, ब्राउजर में जाओगे तो इस तरीके से दिखेगा, सैंपल ये है, जीमेल में जाओगे तो इस तरीके से दिखेगा, अलग अलग में मतलब अलग अलग चीजें। ठीक है। इसी तरीके से ये है, इसका मीनिंग क्या है, U1F601। ठीक है। तो यही चीज हमें क्या होता है, लिखना पड़ता है यूनिकोड समझाने के लिए। एक सेकंड में देखता हूँ कहीं पे। चैट जीपीटी से जनरेट करवाता हूँ क्योंकि वो कोड प्रॉपर लिखना यूनिकोड का। सैंपल विथ इट्स मीनिंग। ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया उसको, देखते हैं क्या बना के देता है। चलो मिलते क्या।
तो आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, पहला आप अलग लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। इसमें कौन सा लाइब्रेरी यूज करवाया है देखोगे तो इमोजी लाइब्रेरी का। अगर आपको ये इमोजी लाइब्रेरी यूज नहीं करना है तो आप सिंपल लाइब्रेरी का भी यूज करके बना सकते हैं। सिंपल किसका यूज कर लेंगे, आरी का यूज कर सकते हैं। रेजेक्स जो आपको पहले से भी पता है, लेकिन रेजेक्स में क्या होता है कि जो इसका कोड लिखा हुआ होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कि आप क्या करते हो, इसको कंपाइल करने के लिए इस तरीके से लिखते हो। अब आप जैसे इसको रन करोगे उसके जगह पे क्या है, वो रिमूव हो रहा है। अब उसके जगह पे उसका पैटर्न क्या होगा मुझे दिखाना होगा। इंपोर्ट इमोजी, इसी का यूज कर लेते हैं फिर। तो इमोजी हमारा क्या होगा, बेस्ट होगा। ये क्या करेगा, सिर्फ आपके लिए रिमूव कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा रेजेक्स। अगर आपको इमोजी के बेस पे करना है, जैसे ये क्या है यहाँ पे हैप्पी दिख रहा है ना, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से टेक्स्ट को हटा लूंगा और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। ठीक है, ताकि क्या हो आपको दिखा सके। ये दिख रहा है कि आई एम, और एक इमोजी दे दिया है, और एक्साइटेड और एक दिए दे दिया है ना। अब इसको मैंने क्या किया, डी इमोज, तो आप क्या किया हम लोगों ने, इसको रिवर्स किया है। रिवर्स करने के लिए हमने सिंपल क्या किया है, डी डी इमोजीज कर दिया है ना। तो इसके बेस पे क्या होगा कि जहां पे इमोजी होगा उसका जो मीनिंग होगा वो दिखेगा। आई एम हैप्पी ग्रेनिंग फेस विथ स्माइल आईज, ठीक है, एंड एक्साइटेड पार्टी प्रॉपर, है ना, प्रॉपर। तो इसका क्या मीनिंग रहता है आप इस तरीके से डायरेक्टली देख सकते हो, है ना। तो ये क्या रहेगा आपके लिए, एक बेसिक यूज केस रहेगा कि आप इमोजी रिमूव करके जगह, रिमूव करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसका उसका मीनिंग वहां पे रख सकते हैं ना। कि आपने इमोजी भेजा, इसका भी तो कुछ मीनिंग होगा सेंटिमेंट के बेस पे। तो ये क्या होगा, अगर इस तरीके से ग्रेनिंग फेस विद स्माइल आईज, इसका मतलब क्या है कि आप उसमें अच्छा रिव्यू दे रहे हो। और यहीं पे लाल फेस रहता तो एंग्री वाला फेस, एंग्री इमोजी। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, हर एक इसके जस्ट बगल पे लिख देता हूँ, उसको मैं रन करता हूँ। ये दिख रहा है। अब इससे क्या होगा कि ये एंगल फेस है, मतलब कि आपने जो रिव्यू दिया है वो गुस्से में दिया है, और गुस्से में जो रिव्यू रहेगा वो पॉजिटिव तो कभी रहेगा नहीं, है ना। तो अगर आप सिंपली क्या करते हो, कहीं पे लाइक करते हो तो दिल भेज देते हो, कहीं पे क्या करते हो, चीजें अगर आपको नहीं लाइक कर रहे हो तो क्या करते हो, गुस्सा आ रहा है तो ये भेज देते हो, डिसलाइक करते हो तो इस तरीके से भेज देते हो, है ना। इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव चीजें नहीं है। तो इमोजी के बेस पे भी पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। कि आजकल जो भी कमेंट में या फिर क्या करते हो चीजें आप बताते हो ज्यादातर इमोजी में ही भेजते हो, है ना। इसलिए क्या है, हमें इमोजी को भी क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, या फिर उसको क्या करता है, कन्वर्ट करना पड़ता है ना, वर्ड्स में। वर्ड्स में क्यों करते हैं, तो सिंपल मीनिंग है कि वर्ड्स में करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या रहा, प्रॉपर एक डेटा क्लीनिंग का काम रहा, है ना। यहाँ तक हमारा डेटा क्लीन हो गया, मान लेते हैं कि आपका जो भी होगा डेटा वो पूरा क्लीन हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है इस वाले मेथड में। लेकिन मेरे ख्याल से रिव्यू में कहीं पे भी इमोजी का नहीं था, है ना। अगर फिर भी अगर आपको अप्लाई करना है तो इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, सारे रिव्यू में अप्लाई करना तो कैसे करोगे, तो सिंपली मेथड बना दोगे, डिफ रिमूव इमोजी, टेक्स्ट पास करोगे, देन ये पूरा कोड पास कर दो, ये वाला बस। कि वो यहाँ से एक एक करके टेक्स्ट लेगा और वो क्या रिटर्न करेगा, ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। कि मुझे रिमूव नहीं करना, उसकी जगह पे क्या चाहिए, ये चाहिए। अच्छा इमोजी होगा, अच्छा इमोजी होगा। और ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके आपको ला के दे देगा। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, टेक्स्ट होगा, क्योंकि ये टेक्स्ट पास हो रहा है। अब इसी को क्या करोगे, अप्लाई मेथड के साथ अप्लाई करते हो तो ये हमारा क्या होगा, बन जाएगा। तो ये क्या होगा, सिंपल हमारा इमोजी को कन्वर्ट करने का तरीका हो गया। ठीक है, अगर इमोजी रहा आपके टेक्स्ट में तो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रहता है कि इतना करने के बाद हम इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन क्या सारे टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, कि अगर आप देखोगे डीएफ, तो हमारे पास क्या है, इस तरीके से टेक्स्ट रखा हुआ है ना।
इस तरीके से नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बता सकते हो? मान लो मेरे पास क्या है, वन ऑफ द अदर रिव्यूअर हैज मेंशन्स दैट, कैसे करेंगे बता सकते हो? तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरीके से कर पाओ। तो हम क्या करेंगे, सबको सबसे पहले वर्ड में सिंगल सिंगल यूनिट में चंक्स में डिवाइड करेंगे। चंक्स का मतलब क्या हो गया कि डीएफ कॉमा रिव्यू, इसको आप देख सकते हैं, ये आ गया। अब इसमें से पहला वाला ले सकते हैं। मान लो मैं पहला लेना चाहता हूँ, 0 आएगा नहीं आएगा, इसके लिए लॉक का यूज कर लेंगे, डॉट। अच्छा आ गया ना, कोई बात नहीं। ये पहला टेक्स्ट आ गया। अब इसमें क्या है कि सारी चीजें इस तरीके से दिख रहा है, तो आप इसको एक एक वर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। और लिस्ट में स्टोर करने के बाद क्या कर सकते हैं, सबको एक नंबर दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा अब आएगा इसको नंबर में कन्वर्ट करना, तभी मशीन्स को हम आगे जाके पास करेंगे। तो टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो सबसे पहले टेक्स्ट को अलग अलग स्टोर करके रखना है। तो टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, टोकन का यूज करते हैं। टोकनाइजेशन होता क्या है, अगर मैं दिखा दूं, देख रहे हैं कि बेसिकली टोकनाइजेशन क्या होगा कि स्प्लिटिंग द टेक्स्ट इनटू अ स्मॉलर यूनिट, जितना स्मॉल यूनिट होगा उतना बेटर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कितने टाइप्स के होंगे, अलग अलग वर्ड लेवल का, सेंटेंस लेवल का और सब वर्ड लेवल का। अगर आपने क्या लिखा, आई लव एनएलपी, अब आप इसको क्या करते हो, टोकनाइज करते हो, तो ये किस तरीके से दिखेगा, एज अ लिस्ट दिखेगा, आई अलग, लव अलग और एनएलपी अलग, है ना। इसी तरीके से सेंटेंस के बेस पे करोगे तो क्या आएगा कि जहां पे भी हमारा डॉट होगा स्पेस के बेस पे वो अलग दिखेगा और इट इज वन अलग दिखेगा, मतलब ये सेंटेंस लेवल पे होगा। इसी तरीके से पैराग्राफ लेवल पे कर सकते हो और अलग अलग तरीके लेवल में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। टोकनाइजेशन करने का बेनिफिट सिंपल होता है कि आप क्या करते हो, चीजों को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हो और भी उसको क्या कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, है ना। तो टोकनाइजेशन क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने का सबसे बेसिक तरीका क्या था, याद है, बताओ। अगर आपके पास क्या है, कोई टेक्स्ट है, तो अभी हम टोकनाइजेशन देखने वाले हैं कि मान लो क्या है, वर्ड इक्वल टू आई एम लर्निंग एनएलपी, ठीक है। इसको स्प्लिट करना तो कैसे करोगे, डब्लू डॉट स्प्लिट करते थे, मेथड था, तो ये कुछ इस तरीके से लाके दे रहा है ना। अब यही चीज को आपको क्या करना है, सेंटेंस वाइज करना है, मतलब आपके पास मल्टीपल सेंटेंस है उसको करना है। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या, दो तीन सेंटेंस बन के, जैसे ऊपर वाला पैराग्राफ है वो सेंटेंस के बेस पे था, इसको मैं सेंट बोल देता हूँ। सेंटेंस में ये क्या होगा, आई एम लर्निंग एनएलपी ऑल्सो आई क्रिएट सम प्रोजेक्ट्स ऑन एनएलपी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, दो अलग अलग सेंटेंस है, दोनों को स्प्लिट करना है तो कैसे कर सकते हो, तो स्प्लिट में आपको पता है कि किसके बेस पे सेपरेट करना है, तो मैंने बोला डॉट के बेस पे सेपरेट, तो ये क्या करेगा, डॉट के बेस पे इसको सेपरेट करके दो अलग अलग करके दे देगा। याद है, ये चीज हम लोग कर रहे थे, तो ये सेंटेंस के बेस पे हो गया। अब यहाँ पे क्या था कि जरूरी नहीं कि डॉट के बेस पे भी हो, कॉमा के बेस पे भी हो सकता है, तो कॉमा वाले कैसे कर सकते हैं, है ना, तो कॉमा लगा के। लेकिन इसमें भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या चीज प्रॉब्लम आ सकता है कि मान लो आई एम लर्निंग एनएलपी, लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम आएगा, PROBLEM, प्रॉब्लम इन स्प्लिट, ठीक है। इसी चीज को मैंने कॉपी कर दिया, देन यहाँ पे लिख देते, वाई आई लर्न एनएलपी, देन अगर यहाँ पे होगा तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क आएगा, एंड देन इस तरीके से जाएगा। अब हमारे पास कितना सेंटेंस है इसमें,
बता सकते हो? तीन है। अब आपने क्या बोला, इसको डॉट के बेस पे स्प्लिट करना है, तो ये क्या करेगा, दो ही बताएगा, क्योंकि इसको जो हम बता रहे हैं वो क्या है, क्वेश्चन मार्क के बेस पे है ना, तो फिर ये काम नहीं करेगा, तो उसके बेस पे करेगा, लेकिन दोनों के बेस पे करना तो एक साथ डबल लगता था, नहीं लगता। तो इसके लिए फिर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे क्या यूज करते हो, रेगुलर आर ई यूज कर लेते हैं। आर ई में क्या कर सकते थे, पैटर्न दे सकते थे, कि पैटर्न में आप मल्टीपल वैल्यूज दे सकते थे, ठीक है। तो आर ई में क्या कर सकते हो, आप सेम चीजें कर सकते हो। जैसे मेरे पास वर्ड था, आर ई डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल क्या करता था, याद है? और इसमें मैं वर्ड कर देता हूँ डब्लू का, ये दिख रहा है, आई एम लर्निंग एनएलपी, अच्छा खासा दिख रहा है। सेंटेंस में पास करोगे तो भी क्या होगा, आपको रिजल्ट करके दे देगा, आई एम लर्निंग एनएलपी, वाई आई एम लर्निंग एनएलपी, ऑल्सो आई एम क्रिएट सम वर्ड्स, और इसमें सिर्फ वर्ड है, कोई भी क्वेश्चन मार्क कोई भी चीजें नहीं आ रही है, तो मतलब ये वर्ड लेवल पे तो अच्छे से काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको सेंटेंस लेवल पे काम करवाना है, तो कैसे करवा सकते हैं, सेंटेंस लेवल पे कैसे करवा सकते हैं, ये मेरा क्या हो गया, आर ई यूज और वर्ड लेवल, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, सेंटेंस लेवल के लिए यूज करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो आर ई डॉट कंपाइल, कंपाइल का यूज कर सकते हैं। देन ये क्या करेगा हमारे लिए, पैटर्न इसके अंदर लिख लेंगे, पैटर्न में हम क्या क्या डाल देंगे, कि या तो डॉट से स्प्लिट हो सकता है, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क से, या तो क्वेश्चन मार्क से, किसी से भी स्प्लिट होगा, तो तुम उसको क्या समझोगे, कि उसको आपको स्प्लिट करना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया डॉट स्प्लिट। स्प्लिट किसको करना है, तो हमारे पास एक सेंटेंस था, सेंटेंस ही रखा था ना, हो गया। तो आपको तीन अलग अलग मिल गए, तो एक स्प्लिट के लेवल पे वो नहीं चल रहा था, तो हमने उसका क्या यूज किया, आरी का यूज किया। अब लेकिन आरी भी फेल हो जाएगा, आरी क्यों फेल होगा, बता सकते हो थोड़ा सा सोच के? कि आपको हर समय यहाँ पे पैटर्न लिखना पड़ रहा है ना। दूसरा चीज कि हर समय पैटर्न काम नहीं आएगा, कि आप क्या कर सकते हो, हर समय पैटर्न काम नहीं आएगा, तो उसकी जगह पे फिर हम क्या करेंगे, तो उसकी जगह पे हम फिर यूज करते हैं एनएलटीके का। एनएलटीके हमारा क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ये हमारा लाइब्रेरी है, इसमें क्या है, प्री डिफाइन सारा मेथड है, तो यूज एनएलटीके, हम एनएलटीके का यूज करेंगे। एनएलटीके आपको पता है सिंपली क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, तो सिंपली मुझे क्या करना है, टोकनाइजेशन यूज करना है, तो फ्रॉम एनएलटीके डॉट टोकनाइज, और इसमें से क्या कर सकते हो आप, वर्ड टोकनाइज और सेंटेंस टोकनाइज को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इन दोनों को इंपोर्ट कर सकते हो, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कि जो भी हमारे पास था, अगर वर्ड में करना है तो क्या कर सकते हो, वर्ड टोकनाइज, और इसके अंदर सेंटेंस पास कर दो, तो ये आपके लिए क्या कर देगा, क्या दिखा रहा है, डाउनलोड। इसको डाउनलोड करने की क्या जरूरत है, पहले से तो है, एक बार हमने शुरू में किया था ना। चलो कोई नहीं, एनएलटीके बेसिकली ये क्या है, अपना एक रिसोर्स डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। रिसोर्स क्या है उसका, तो पंचुएशन मार्क्स का,
कि जब भी वो क्या करता है पंचुएशन मार्क्स भी चेक करता है, ताकि क्या उसके हिसाब से आपको टोकनाइज करके दे दे। ठीक है, टोकनाइज क्यों, ताकि क्या हो वो पहचान सके कि वो अलग होगा। ठीक है, ये दिख रहा है, डॉट को उन्होंने अलग रखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क को अलग रखा है, सॉरी क्वेश्चन मार्क्स को अलग रखा है। अगर क्या करते हो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाते हो इसके साथ, तो भी वो क्या करेगा उसको अलग रखेगा। दिख रहा है। तो ये क्या है कि जितना भी पैटर्न हम लोगों ने ऊपर लिखा था वो डायरेक्ट आपका अप्लाई हो रहा है ना। तो ये चीज क्या होता है हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, कि ये क्या था टोकनाइज था, किसके बेस पे, तो वर्ड के बेस पे। यही चीज क्या कर सकते हो आप, सेंटेंस टोकनाइज कर सकते हो अगर आपको सेंटेंस में रखना है तो। ये दिख रहा है क्या कर रहा है, आई एम लर्निंग एनएलपी डॉट वाई आई एम लर्निंग एनएलपी क्वेश्चन मार्क और ऑल्सो आई क्रिएट अ सम प्रोजेक्ट ऑन एनएलपी। तो ये क्या हो गया कि आपको एक ही लाइन के कोड में मिल गया, जो हम लोगों ने इतना लिखा था ना इससे पहले कि मुझे इतना लिखना पड़ रहा था, देन उसके लिए क्या पैटर्न लिखना पड़ रहा था, तो ये लिखने की जरूरत अब नहीं पड़ती है ना, कि बार बार आपको पैटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली क्या आता है आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ड टोकनाइज हो गया। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से वर्ड टोकनाइज कर सकते हैं, है ना। अब इसमें भी क्या होगा, उन्होंने कुछ अलग अलग एग्जांपल दिया है, तो स्पेसी का भी यूज करके इन्होंने दिखाया, तो वो भी कर ही देते हैं। एनएलटीके में क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस चीज का है, आप यहाँ पे देखोगे कुछ सेंटेंस है, तो मैं सेंटेंस को क्या करता हूँ टाइप कर लेता हूँ, S2 इक्वल टू, तो आप लोग भी क्या करो टाइप कर लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई हैव अ PhD PH.D इन A.I S2 S3 कर देते हैं, सेंटेंस 3 कि वी आर हियर टू हेल्प मेल अस एट gmail. ठीक है, ये दूसरा S4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ सेंटेंस लिखा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, वर्ड टोकनाइज का यूज करते हैं। वर्ड टोकनाइज किस तरीके से काम करता था याद है, कि हर एक वर्ड को अलग अलग ट्रीट करेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सही से काम कर रहा है, S2 के लिए सही से काम कर रहा है, मतलब सबको एक साथ रख रहा है ना। अब यही चीज हम क्या करेंगे, इसके साथ देखिए ना, ये 6 के साथ करके देखेंगे, 3, ये देख रहे हैं कि वी अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, हेयर टू हेल्प यू एक्सक्लेमेशन अलग कर दिया, मेल अस एट सा @ और gmail.com। लेकिन हमारा क्या था, सा @gmail.com एक साथ आना चाहिए था, है ना। ये एक साथ आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, ये बताओ। कि पहले वाले में सही से तो काम कर रहा था, लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ कि थोड़ा सा क्या है क्या हुआ, स्पेशल सिंबल मिल गया, तो वही क्या कर रहा है उसको सेपरेट कर दे रहा है, मतलब इस तरीके से वो वहां पे फेल हो रहा है ना। देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे ये फेल हो रहा है। तो हम क्या करें अब, तो डायरेक्टली फिर आपको मैनुअली सारा काम करना पड़ता है, बट S4 के लिए भी करें। S4 में देखोगे तो 5A इस तरीके से दे रहा है, इन्होंने डॉलर को अलग रख दिया और नंबर से अलग रख दिया, लेकिन डॉलर नंबर एक साथ आने चाहिए ताकि क्या हो, चीजें एक ही सोचे। तो इसमें से क्या रहेगा कि अगर आप इसको रिमूव कर दोगे, जितने भी स्पेशल क्या होते हैं सिंबल्स होते हैं इसको हटा देते हैं, फिर बाद में जैसे हमने क्या किया यहाँ पे चीजें थी S3 के बेस पे और S4 के बेस पे, तो अब मुझे क्या करना है, sa@gmail.com एक साथ रहना, क्यों, क्योंकि ये एक ही वर्ड होना चाहिए। रियल वर्ल्ड में इसको एक ही वर्ड मान के चलते हैं। अगर हम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्ड टोकनाइज कर रहे हैं, वर्ड टोकनाइज का मतलब क्या होगा कि एक एक वर्ड होना चाहिए, है ना।
तो सारी चीजें वो सही तो कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि ये भी मेरा क्या प्रॉपर एक वर्ड है, लेकिन इसको उसने क्यों नहीं किया। तो ये चीज क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो इस चीज को आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एडवांस लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। कौन सा? तो स्पाइसी का। स्पाइसी भी क्या होता है, एनएलटीके की ही तरह रहता है कि जितने भी आपको लैंग्वेज टेक्स्ट के बेस पे बात करना है, सबके बेस पे आप क्या कर सकते हो, स्पाइसी का यूज कर सकते हो। ठीक है, स्पेसी का आप यूज कर सकते हो। देन स्पेसी यूज करने के लिए सिंपल इंपोर्ट, और इसमें एक होता है वर्ड, EN कोर वेब एसएम। एसएम का मतलब होता है स्मॉल डिक्शनरी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ सर्च करके स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन, और ये ओपन हो जाएगा। लाइटवेट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल ऑप्टिमाइज फॉर द सीपीयू यूजेस। कि अगर आपका क्या सीपीयू बेस्ड चल रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हो, जीपीयू बेस्ड आप अलग से यूज कर सकते हो। ठीक है, स्पेसी पे जाके देखोगे तो ये क्या होता है कि वर्ड्स होता है। कौन सा वर्ड है, तो इंग्लिश के वर्ड है, और इसमें क्या है, तो पूरा वोकेबलरी रखा हुआ सिंटेक्स के साथ, एंटिटी के साथ। एंटिटी किसको बोलते हैं, जो रियल वर्ल्ड में एज अ नेम की तरह यूज होता है। जैसे मैंने बोला एप्पल, ये किस टाइप का एंटिटी है, नेम है, ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर क्या है, नेम है या फ्रूट है। और एप्पल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वो क्या रहेगा कि किसके साथ पूरे सेंटेंस में जो भी आता है तो उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ भी क्या आता है, ऑटोमेटिकली डिफाइन कर सकता है। तो इसमें क्या रहता है, उसके कॉन्टेक्स्ट भी रहता है। इसका साइज कितना है, तो ये 12 MB का है। ये क्या है, स्मॉल साइज का है, इसीलिए अगर आप मीडियम करना चाहते हो, लार्ज करना चाहते हो, वो भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि आप किसके लिए यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल का यूज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अगर ये डाउनलोडेड रहेगा तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल स्पेसी करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये चीजें फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे। बाकी आप क्या प्रैक्टिस करके आओगे, तो आपका ये डेटा है ना, इसी को क्या कर सकते हो, एक बार चैट जीपीटी से सेंटिमेंट एनालिसिस का बनवा के ला सकते हो। ठीक है, जो हम लोग कल करेंगे। है हाँ, 50K वाले का। और उसी में स्ट्रीमलीट डाल देंगे, और उसका क्या करेंगे, इंटरफेस भी बना देंगे, ताकि कोई भी यूजर उसमें अपना रिव्यू डालेगा, एंड देन वो रिव्यू चेक कर जाए कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। सर हम्म, फाइल शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है। एक ये प्रोजेक्ट रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा कि मान लो आपको कोई मेल आ रहा है, अब वो मेल मेल क्या है, स्पैम है या हैम है। स्पैम का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से कह सकते हैं फ्रॉड है या नहीं है, कि वो फ्रॉड वाला मेल है या नॉर्मल मेल है। तो फ्रॉड का होगा तो ऑटोमेटिकली बता देंगे फ्रॉड का मेल है, तो इस पे क्या होगा कि आपको चीजें पता चलें। तो ये क्या रहता है, जीमेल में आपका लगा हुआ रहता है पहले से, तो वो चीज हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दो, क्योंकि टेक्स्ट को पहले नंबर में, और नंबर को फिर डायरेक्टली यहाँ पे, और उसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं। जैसे अगर कोई भी क्या है, फ्रॉड है, तो फ्रॉड में क्या लिखा रहता है, ऑफर, फ्री फ्री फ्री, और कुछ मनी, इसी तरीके से कुछ कीवर्ड्स होंगे। है ना, अगर ये कीवर्ड ज्यादा रिपीट हो रहा है, मतलब वो क्या है कि वो फ्रॉड हो सकता है ना। अगर ये कीवर्ड ज्यादा रिपीट नहीं हो रहे हैं एक पैटर्न के बेस पे, तो हमारा क्या होगा, ये जेन्युइन होगा। है ना, तो ये दोनों चीज क्या होता है, वर्ड के बेस पे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और क्लासिफिकेशंस, ये फ्रॉड और नॉट फ्रॉड, दो चीजें कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर लेंगे। ठीक है, और प्रॉपर एक इंटरफेस के साथ कर लेंगे। ठीक है, बाकी स्टेमिंग और लिमिटाइजेशंस थोड़ा सा बता ही देते हैं, बस 5 मिनट। तो स्पेसी आप डाउनलोड कर लेना। अच्छा, डाउनलोड हो गया। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि मैंने इसका नाम रखा NLP, तो NLP, और इसमें क्या सेंटेंस 3 या फिर S3 पास कर देंगे। ये दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको दे रहा था इस तरीके से, We are here to help you। अब यही चीज आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, We are help to and email us, और ईमेल एक साथ दिख रहा है ना। इसी चीज को लूप में चला के देखना चाहते हो तो फॉर आई इन NLP 3, और इसको क्या करोगे, प्रिंट आई। अब देखोगे जीमेल एक साथ आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा था। अब इसी को क्या कर सकते हैं, अपेंड करके स्टोर कर सकते हैं। है ना, तो ये बेसिक यहाँ पे कह रहा है एग्जाम्पल रहा। अब हमने बताया था लिमिटाइजेशंस का, और सॉरी स्टेमिंग का, और स्टेमिंग,
इस पे नहीं थे। ये एप्लीकेशन पार्ट था, स्टेमिंग लिमिटाइजेशंस। ठीक है, तो इसका यहीं पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी और आपके लिए नोट्स में रख देता हूँ, ताकि क्या आपके लिए भी इजी। स्टॉप वर्ड्स हो गए, स्टेमिंग, ये भी हो गया था, स्टेमिंग यहाँ से रख देते हैं। तो आपका वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो क्या करता है, थोड़ा सा अच्छे से वर्क करता है। तो स्पेसी क्या था, थोड़ा सा एडवांस बोल सकते हो आप एक तरीके से। हम्म, इसमें कॉन्टेक्स्ट के बेस पे आपका चलेगा, क्योंकि आज थोड़ा सा यही बचा हुआ है, तो इसको भी खत्म ही कर देते हैं। इसका नेक्स्ट और इसका यूज केस जो मेन रहता है। ठीक है? तो इधर देख लो, तो पहला क्या था, स्टीमिंग था। स्टीमिंग में दो मेथड होते हैं, इसका एग्जांपल भी कुछ है। स्टीमिंग वो हमारा टाइप्स हो गया। फर्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, स्टीमिंग और लिमिटाइजेशंस। स्टीमिंग और लिमिटाइजेशंस का मैंने मीनिंग बताया था। स्टीमिंग क्या करता है, आपके डेटा को रिड्यूस करता है, कुछ लास्ट पे वर्ड्स प्रीफिक्स सिफिक्स जो लगाते हैं ना, वो इसको रिमूव कर देता है, बस और कुछ नहीं करता। देन हमारे पास दूसरा क्या था, लिमिटाइजेशंस क्या करता है, रूट वर्ड को पकड़ता है। रूट वर्ड मतलब जैसे हो गया रैन, रन, रनिंग। ठीक है, अगर इसमें स्टेमिंग लगाएंगे तो क्या होगा, कि सिर्फ रैन आएगा, रन आएगा, और आर यू डबल एन आएगा। आई एन जी को क्या करेगा, वो हटा देगा। तो ये तीनों अभी भी क्या है, अलग है, लेकिन इसका रूट वर्ड क्या होता है तीनों का, ये तीनों का रूट वर्ड क्या बनेगा, तो रन ही बनेगा। मतलब कि स्टेमिंग करने के बाद भी क्या है, कि वो अच्छे से एक वर्ड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है ना। तो हम फिर क्या करते हैं, उसके लिए लिमिटाइजेशन का यूज करते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे क्या करना है, एक्चुअल वर्ड में ज्यादा फोकस करना है, तो लिमिटाइजेशंस। और मुझे क्या करना है, कि वो वर्ड इंपॉर्टेंट है नहीं है उस पर ज्यादा फोकस करना है, तो हम क्या करते हैं, स्टेमिंग का यूज करते हैं। तो ये बिजनेस यूज केस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप कौन सा यूज करोगे। हमारा दोनों में से फास्ट कौन सा होगा, तो फास्ट ये होगा स्टेमिंग। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ लास्ट का देखेगा, आई एस एस ई एस, इस तरीके से उसको रिमूव कर देगा। और ये लिमिटाइजेशन क्या करता है, डिक्शनरी के पास जाएगा, वो उसका रूट वर्ड फाइंड करेगा। तो फाइंड करेगा तो वो टाइम लेता है बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है, कि आप क्या कर रहे हो,
कि इसका स्टेमिंग कर रहे हैं, सॉरी क्या था, स्टेमिंग ना, स्टेमिंग कर रहे हैं। तो स्टेमिंग में सिंपली क्या दिखेगा, और इसी का इसको तो दोबारा किस लिए रखा, वर्ड नेट लिमिटाइजर। फिर से कुछ गलती हो रही है, स्टेमिंग लिमिटाइजेशन। पीएस डॉट स्टीम स्टडीज। लेकिन रन का भी तो देना चाहिए। एसएस डॉट स्टीम स्टडीज। हाँ, जैसे यहाँ पे है ना एग्जांपल, जैसे ये हटा दे रहा है, जैसे स्टडीज का क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, रनिंग का क्या कर रहा है, रन लिख दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, डबल एंड के बेस पे भी रिमूव कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हो सकता है थोड़ा सा इंप्रूव किया हो, बट क्या है, इसका इस तरीके से रहेगा। इसका क्या होगा, रियल वर्ल्ड में मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यही चीज लेमा यूज करोगे तो लिमिटाइजेशन क्या करता है, एक्चुअल वो डिक्शनरी में वो वर्ड देखता है। ठीक है, अगर वो वर्ड मैच कर रहा है तो उसका क्या करेगा, रियल वर्ल्ड ला के दे देगा। तो वही चीज हम क्या कर सकते हैं, लिमिटाइजेशन के साथ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने नहीं, वो यूज केस पे डिपेंड करता है ना। लेकिन लेमा क्या रहेगा, बहुत ज्यादा स्लो रहेगा। क्यों रहेगा स्लो, तो वो डिक्शनरी में फाइंड करता है। ये रन हो क्या, क्या दिक्कत आ रही है अब। अच्छा, वर्ड नेट नहीं है ना इसके पास, तो वर्ड नेट क्या करना पड़ता है कि जब भी आप क्या करते हो ना, लेमा यूज करते हो, लेमा के लिए हमें क्या चाहिए, डिक्शनरी चाहिए। और वो कौन सा डिक्शनरी है इसके अंदर डिफॉल्ट, तो वो वर्ड नेट है। ठीक है, तो वर्ड नेट क्या है कि बाय डिफॉल्ट वो चेक करता है, वो चेक करता है, बोलता है कि आपके पास वर्ड नेट है ही नहीं, तो आपको क्या करना होगा, तो एनएलटी के डाउनलोड वर्ड नेट करके लिखना पड़ेगा। इसको यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, बोलेगा नहीं है, तो ये डाउनलोड करेगा। जैसे डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, रन हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर रन किया, तो ये क्या कर रहा है, रन कर रहा है, थोड़ा सा चेक किया एंड देन आ गया। यही चीज आप दोबारा रन करके देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे पीओएस का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, कि आपको जो रन यूज करना है वो किस फॉर्म में देखना है। रूट वर्ड क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर एज ए नाउन यूज कर रहे हैं तो अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है, एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं तो अलग तरीके से। तो हम जो यूज करना चाहते हैं वो एज ए वर्ब, तो B1 B2 B3 होता था, तो ये वर्ब के फॉर्म में दिखाएगा। अगर आप कुछ नहीं बताओगे तो नॉर्मल आपका डिफॉल्ट जो फॉर्म होगा वही दिखेगा। ठीक है, तो इसमें प्योर टेक भी लगाना पड़ता है। जैसे मैंने इसको लगा दिया और यहाँ पे रनिंग की जगह पे STUDIES, इसको रन करो। स्पेलिंग सही था, स्मॉल कैपिटल देखना पड़ता है क्या इसमें, स्मॉल कैपिटल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, केस सेंसिटिव होता है ना इसलिए। स्टडीज लिखा है, इसको क्या चाहिए, वर्ब में चाहिए, तो वर्ब में लाके दे दिया। अगर इसको मैं कुछ नहीं बताऊंगा तो ये क्या होगा, नॉर्मल ट्रीट करेगा। अच्छा, नॉर्मल में भी स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है इसीलिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास डेटा होगा। तो लेमा का हम लोग इस तरीके से यूज देखेंगे। यूज केस मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रख दिया है आपके लिए। ठीक है, जब भी आप इसमें रीड करोगे तो सबसे नीचे में क्या होगा, ये एग्जाम्पल्स होंगे, देन उसका यूज केस होगा। कि स्कीमिंग का ज्यादातर यूज होता है सर्च इंजन स्पैम डिटेक्शन और सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, लेमा का ज्यादातर यूज होता है चैटबॉट क्रिएशन में, टेक्स्ट समराइजेशन में, मशीन ट्रांसलेशन एंड नॉलेज ग्राफ। तो आपको तीन तीन एग्जांपल आराम से याद रहेगा। ठीक है, अब इसी चीज को क्या करेंगे, कल एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के फॉर्म में करेंगे।
ठीक है, अभी क्या कर रहे थे, टॉपिक सीख रहे थे इसलिए इतना कर रहे थे अलग अलग। ठीक है, अब वहां पे क्या रहेगा कि जितने भी चीजें रिक्वायरमेंट रहेगा एक बार फंक्शंस बनाएंगे और सबको क्या करेंगे, एक ही बार कॉल करके मॉडल ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो बाकी ये नेक्स्ट क्लास का टास्क रहेगा। Sir,